अच्छा जी बेटा, तो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि बॉन्डिंग जो है वो किन के दरमियान होती है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जो है इट अकर्स बिटवीन एटम्स। ठीक है, ये किन के दरमियान होती है? एटम्स के दरमियान। तो बॉन्डिंग इट अकर्स बिटवीन एटम्स। ठीक है, एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग इट अकर्स बिटवीन एटम्स। एंड व्हाई डू एटम मेक्स बॉन्ड, यानी अगर हम एटम्स की बात करें कि एटम्स जो हैं ये बॉन्ड्स बनाते क्यों हैं, ठीक है, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि एटम्स मेक बॉन्ड टू बिकम स्टेबल। ठीक है जी। तो केमिकल बॉन्डिंग इट अकर्स बिटवीन एटम्स एंड एटम्स मेक बॉन्ड्स टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए एटम्स जो हैं ये बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी लेट से वी हैव टू हाइड्रोजन एटम्स, सपोज वी हैव टू हाइड्रोजन एटम्स एंड बोथ द हाइड्रोजन एटम्स दे मेक बॉन्ड विद ईच अदर। हाउ दे मेक बॉन्ड विद ईच अदर वो हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं, बट लेट्स जस्ट से कि व्हेन दीज टू हाइड्रोजन एटम्स मेक बॉन्ड दे बिकम H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये भी आप सिंपल ध्यान में रखें कि व्हेन एटम मेक्स बॉन्ड्स, यानी जब एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनते हैं तो दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, अगर एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स बनता है। अब एक और चीज़ जो आपको इसमें सिंपल ध्यान में रखनी है कि बॉन्डिंग जो है, यानी जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बॉन्डिंग एटम्स कैन मेक बॉन्ड्स और एटम्स फर्स्ट कन्वर्ट इनटू आयंस एंड देन आयंस मेक्स बॉन्ड। ठीक है, ये दो डिफरेंट बातें। या तो एटम डायरेक्टली बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है ना, एटम्स डायरेक्टली मेक्स बॉन्ड, और एटम्स कन्वर्ट इनटू आयंस एंड देन आयंस मेक्स बॉन्ड। ठीक है, एंड देन आयंस मेक बॉन्ड। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट बातें हैं। मतलब आपने सिंपल ध्यान में रखनी कि या तो एटम्स डायरेक्टली, आइदर एटम्स डायरेक्टली मेक बॉन्ड्स और एटम्स फर्स्ट कन्वर्ट इनटू आयंस एंड देन आयंस मेक्स बॉन्ड्स। ठीक है, नाउ इफ एटम्स आर डायरेक्टली मेकिंग बॉन्ड्स, then they would form molecules, right? So if atoms are directly making bonds, so it forms molecules. If atoms are directly making bonds, ठीक है, and if atoms are converting into ions and then ions are making bond, then this is a different type of bonding. ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये दो डिफरेंट बातें हो गई कि या तो एटम डायरेक्टली बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है, देन तो मॉलिक्यूल बनेंगे, वी गेट मॉलिक्यूल्स। बट इफ एटम्स आर डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, फर्स्ट दे कन्वर्ट इनटू आयंस। वो आगे चल के हम बात करेंगे कौन सी दो टाइप की बॉन्डिंग है ये, बट ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि ये दो तरह से जो है वो बॉन्डिंग हो सकती है। या तो एटम्स डायरेक्टली बॉन्ड्स बना रहे हैं, या फिर ये इनडायरेक्ट वे में, फर्स्ट एटम्स कन्वर्ट इनटू आयंस एंड देन आयंस मेक्स बॉन्ड। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट बात। इसमें आपको मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान में रखें कि नो मॉलिक्यूल्स फॉर्म, यहां पे कोई मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे। अगर एटम डायरेक्टली बॉन्ड बनाते हैं देन वी गेट मॉलिक्यूल्स, राइट? क्लियर है ये बात जी? इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? समझ में आ गई है ये बात? ठीक है जी, तो ये सिंपल हमने बात कर ली। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि व्हेन दीज टू एटम्स मेक्स बॉन्ड विद ईच अदर, लेट्स से वी हैव दीज टू हाइड्रोजन एटम्स एंड दे आर मेकिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली मेक बॉन्ड्स एंड दे फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि लेट्स से दीज टू हाइड्रोजन एटम्स, ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स थे, इनकी एनर्जी ऑब्वियसली दे वुड हैव सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। एंड लेट्स से वी से दैट दे हैव 100 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, they had 100 kilojoules of energy and once they form bond, the hydrogen molecule has 80 kilojoules of energy. Means hydrogen molecule is less energetic as compared to hydrogen atoms. ठीक है, एनर्जी वाइज अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज लेस
energetic, or we can also say in another terms we can say that is more energetically stable. ठीक है, जितनी एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी एनर्जी कम होगी मूवमेंट उतनी कम होगी, ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर एनर्जेटिकली स्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, तो यहां से हमें सिंपल आंसर मिलता है कि वाई एटम्स मेक बॉन्ड टू बिकम स्टेबल एंड हाउ दे बिकम स्टेबल. मतलब हम सिंपल ये कह सकते हैं कि वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड दे रिलीजेस एनर्जी. तो ये स्टेबिलिटी जो है ये कहाँ से आ रही है? एटम्स बॉन्ड बनाने के साथ साथ स्टेबल किस तरह से हो जाते हैं? तो हम कहते हैं कि जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं दे रिलीजेस एनर्जी. ठीक है, व्हेन एटम्स मेक बॉन्ड दे रिलीज एनर्जी. व्हेन एटम मेक्स बॉन्ड दे रिलीज एनर्जी. ठीक है जी, व्हेन एटम मेक्स बॉन्ड्स दे रिलीज एनर्जी. ठीक है जी, तो जब एटम बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या करते हैं? दे रिलीज एनर्जी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो दे बिकम मोर स्टेबल. दे बिकम मोर स्टेबल. तो सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है कि एटम्स जो हैं ये बॉन्ड किस लिए बनाते हैं? व्हाई एटम्स मेक बॉन्ड टू बिकम स्टेबल. और स्टेबिलिटी कैसे आ रही है? बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी. जब बॉन्ड्स बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी. मतलब यहाँ पे 80 किलो जूल्स, ये 100 किलो जूल्स था, तो ये कितने रह गए? 80 किलो जूल्स. तो लेट्स से हमने कहा जी 20 किलो जूल्स जो है ये एनर्जी रिलीज हो गई. दिस इज द रिलीज्ड एनर्जी. सो दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम्स. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन एटम्स के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम होगी. ठीक है, तो एक तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपने ये ध्यान में रखना है कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? टू बिकम स्टेबल. अच्छा, अब जब ये स्टेबिलिटी अचीव करते हैं, नाउ स्टेबिलिटी का कनेक्शन एक और चीज से भी है. यानी हमने सिंपल ये कह दिया कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी? बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी. बट इसमें आपको एक और चीज भी ध्यान में रखनी है कि व्हेन एटम्स बिकम स्टेबल, व्हेन एटम्स बिकम stable they achieve the noble gas configuration. ठीक है, ये क्या अचीव कर लेते हैं? दे अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? व्हाट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? कंप्लीशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, आप सबको मालूम है नोबल गैसेस क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8. ठीक है, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल भी देख लेते हैं, बट ये आप सबको मालूम होगा कि व्हाट इज नोबल गैस. व्हाट इज नोबल गैस? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8. ठीक है जी, तो व्हेन एटम्स बिकम स्टेबल दे अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो जब एटम्स स्टेबिलिटी अचीव कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली दे ऑल्सो अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि जितने इलेक्ट्रॉन्स नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इनके पास भी आ जाते हैं. ठीक है, यानी कि दे अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विच आर स्टेबल. तो ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं स्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी के साथ साथ एक और चीज़ जो आप कह लें कि इनको एडवांटेज मिलता है वो ये होता है कि दे अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं. ठीक है, एक मिनट में जरा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ओपन कर लूँ. ठीक है जी, तो अब अगर आप देखें ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है. ठीक है, मैं आप सबसे बार बार कहता हूँ कि पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए. ठीक है,
तो ये पीरियोडिक टेबल। अब इसमें अगर आप देख लें तो ये हमारे पास ग्रुप 1 है, दिस इज ग्रुप 1, ये ग्रुप 2 है, देन दिस इज ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड दिस इज ग्रुप 8, दिस इज नोबल गैस। ठीक है, ये नोबल गैसेस हैं, दीज आर नोबल गैसेस। अब यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर ऑलरेडी स्टेबल। ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, दीज 1 2 3 4 5 6, दीज 6 एलिमेंट्स दे आर ऑलरेडी स्टेबल। ठीक है जी, तो हम इन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि दीज एलिमेंट्स आर ऑलरेडी स्टेबल बिकॉज इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। ठीक है, तो हम ये सिंपल कह सकते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। फॉर नाउ वी विल ओनली डिस्कस दीज एलिमेंट्स। रेडॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा। तो दीज आर नोबल गैसेस। ये क्या है? दीज आर नोबल गैसेस, और वी ऑल्सो कॉल देम इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस के अलावा वी ऑल्सो कॉल देम इनर्ट गैसेस। ठीक है, वाई दे आर नोबल और वाई दे आर इनर्ट? इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव। ठीक है, तो दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। ये रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेते। क्यों? बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट। ठीक है ना, तो दीज एलिमेंट्स डू नॉट मेक बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स नहीं बनाते। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड्स वो बनाते हैं जिनको स्टेबल होना होता है। दे आर ऑलरेडी स्टेबल, इनके आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीट है, दे आर ऑलरेडी एट देयर लोएस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, तो दीज एलिमेंट्स डू नॉट मेक बॉन्ड्स बिकॉज दे आर एट देयर लोएस्ट एनर्जी लेवल। सो इनको बॉन्ड्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये बॉन्ड्स नहीं बनाते बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, दे आर ऑलरेडी स्टेबल, तो ये बॉन्ड्स नहीं बनाते। नाउ रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, all the other elements, they want to become like the noble gases. ठीक है, for example the elements of group 7 they have 7 electrons in their outermost shell. The elements of group 6 they have 6 electrons in their outermost shell. तो अब group number it tells the number of electron in the outermost shell. ठीक है, ये सिंपल ध्यान में रखें कि group number जो है ये आपको क्या बता रहा है? Group number tells the number of electrons इन दी आउटर मोस्ट शेल, के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप 7 का एलिमेंट है दैट मीन्स इट वुड हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, ग्रुप 6 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 5 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 4 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 3 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दीज ग्रुप्स। सो नन ऑफ देम हैव अ कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। इनमें से किसी का भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है एंड दे वांट टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल, दे वांट टू बिकम लाइक नोबल गैसेस एंड दैट्स व्हाई दे मेक बॉन्ड्स। ठीक है जी, तो ये जस्ट सिंपल रीजन है कि व्हाई एटम्स मेक बॉन्ड एंड व्हेन दे मेक बॉन्ड दे अचीव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, नाउ नोबल गैस कॉन्फिगरेशंस दो हैं। देयर आर 2 नोबल गैसेस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, जब हम नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो आपने सिंपल ये ध्यान में रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं नोबल गैसेस की तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी, व्हेन वी टॉक अबाउट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है ये दो टाइप की हो सकती है। आइदर द एटम इज फॉर्मिंग ड्यूप्लेट और इट इज फॉर्मिंग ऑक्टेट। ठीक है, ड्यूप्लेट मीन्स हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हीलियम जो है इट हैज़ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 शेल, पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पे ये स्टेबल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हीलियम इट फॉलोज ड्यूप्लेट रूल। ये ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, तो दे फॉलो ऑक्टेट रूल। तो ड्यूप्लेट मीन्स स्टेबिलिटी बाय हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ड्यूप्लेट क्या है? स्टेबिलिटी बाय हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल।
ठीक है, अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मीन्स द एटम इज स्टेबल एंड ओनली दोज एटम्स और आयंस कैन फॉलो ड्यूप्लेट रूल विच हैव ओनली 1 शेल, जिनके पास सिर्फ एक शेल हो। एक से ज़्यादा शेल हो तो ड्यूप्लेट रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि ओनली दोज एटम्स और आयंस कैन फॉलो ड्यूप्लेट रूल which have only 1 shell। ठीक है जी, जिसके पास सिर्फ एक शेल होगा वो ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर सकता है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे डू नॉट, यानी बाकी जो है वो ड्यूप्लेट रूल फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये सिंपल आपने ध्यान में रखना है कि ओनली दोज एटम्स और आयंस कैन फॉलो ड्यूप्लेट रूल विच हैव ओनली। अब इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, मतलब हमने देख लिया हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये इसी तरह से लिथियम आयन, आगे हम देखेंगे आयंस का स्ट्रक्चर, बट फिलहाल जस्ट ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि ड्यूप्लेट फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्टेट क्या है, स्टेबिलिटी बाय हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट स्टेबिलिटी बाय हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बाकी तमाम एलिमेंट्स जिनके पास एक से ज़्यादा शेल हैं वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 2 तरह से हो गई, ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट। तो ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं ग्रुप 8 के अलावा, दे ऑल वांट टू बिकम स्टेबल लाइक ग्रुप 8 एंड फॉर दैट पर्पस दे मेक बॉन्ड्स। ठीक है, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट सिंपल अभी तक जो हमने बात की है वो ये कि वाई एटम्स मेक बॉन्ड टू बिकम स्टेबल। Stability, how can they achieve stability? By lowering their energy, and while lowering their energy they achieve the inert gas configuration। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक बात? इसमें कोई क्वेश्चन बेटा? जी, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है जी, तो ये हमने जस्ट सिंपल बात कर ली कि वाई एटम्स मेक बॉन्ड्स, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, मतलब जो एक्चुअल हमारा टॉपिक है उसके ऊपर वापस आते हैं। ये तो जस्ट हमने सिंपल ये बात कर ली कि एटम्स बॉन्ड बनाते क्यों हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन, यानी आप कह लें जो एक्चुअल टॉपिक, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब ये आप सबको मालूम होगा, ओवन से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है, नंबर 1 आ जाती है हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है, नंबर 2 इज कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड नंबर 3 इज मेटालिक बॉन्डिंग। तो ये 3 टाइप की बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड मेटालिक बॉन्डिंग। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे आयोनिक बॉन्डिंग से कि आयोनिक बॉन्डिंग क्या है। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर किस टाइप के हैं, किस तरह से आपने ड्रॉ करने होते हैं स्ट्रक्चर्स, तो ये हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो वील स्टार्ट विद आयोनिक बॉन्डिंग। अच्छा, अब आयोनिक बॉन्डिंग, सबसे पहले तो आपको चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि इट अकर्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग जो है ये किसके दरमियान होगी, हमारे पास बेसिकली एटम्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्डिंग इट अकर्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये किनके दरमियान होती है, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब भी एक मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो कौन सी बॉन्डिंग होगी, आयोनिक बॉन्डिंग होगी। तो दे फॉर्म बॉन्ड्स, दे फॉर्म कंपाउंड थ्रू आयोनिक बॉन्डिंग। तो इट अकर्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स जो हैं ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी किन एलिमेंट्स को हम मेटल्स कह सकते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
ठीक है। नॉन मेटल्स में अगर हम आ जाए तो नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ये आपके पास नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अब अगर आप इसको पीरियोडिक टेबल से देख लें जस्ट टू गेट अ क्लियर पिक्चर। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे देख लें तो ये हमारे पास ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 जो है इट इज़ द ग्रुप ऑफ मेटल्स। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, दीज आर ऑल मेटल्स। ग्रुप 2 ऑल मेटल्स, ग्रुप 3 ऑल मेटल्स, एंड दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सो दीज आर ऑल्सो मेटल्स। ठीक है, एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग दीज एलिमेंट्स, इनकी हम बात नहीं कर रहे अभी फिलहाल, ऑल्दो दे आर ऑल्सो मेटल्स, बट अभी हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है जी, सो ग्रुप 1, एंड नॉर्मली इन ओ लेवल्स यू गेट ओनली क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 फॉर आयनिक बॉन्डिंग, राइट। सो मेनली आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से आएंगे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, बट हमने जितने भी हो सकते हैं हमने सारे देख लिए। इसी तरह से ग्रुप 4 अप टू ग्रुप 7 दीज आर ऑल नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स है। ठीक है जी, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, हाइड्रोजन किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, बट इट इज नॉन मेटल। ठीक है जी, सो कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। और जिस तरह मेटल्स में से ग्रुप 1 ग्रुप 2 में से क्वेश्चन आते हैं, नॉन मेटल्स में से ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7, दीज 3 आर इंपॉर्टेंट। तो मोस्टली यू विल गेट क्वेश्चंस व्हेन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट मेकिंग बॉन्ड विद ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 एलिमेंट। ठीक है, तो ये जस्ट आपको समझ में रखना है कि मेटल्स कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन से हैं, ताकि आप इजीली जो है वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकें। ठीक है जी, तो ये तो सिंपल हमने ये बात कर ली कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर एन एलिमेंट इज मेटल और नॉन मेटल। तो आयनिक बॉन्डिंग इट अकर्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कैसे होगी, हाउ मेटल्स कंबाइन विद नॉन मेटल्स। हम कहते हैं कि जी मेटल विल, ये बेसिकली क्या है, इट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्डिंग इट अकर्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू हो रहा होता है। कैसे, यानी ये बॉन्ड किस तरह से बनेगा, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस तरह से, मेटल विल लूज, so metal will lose electron to form positive आयन। ठीक है, वी नो दिस थिंग कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा। तो मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड नॉन मेटल विल गेन दैट इलेक्ट्रॉन। तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विल गेन दैट इलेक्ट्रॉन। मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एंड नॉन मेटल विल गेन दैट इलेक्ट्रॉन। तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मेटल से नॉन मेटल में, एंड नॉन मेटल विल बिकम नेगेटिव आयन। ठीक है, विल गेन दैट इलेक्ट्रॉन टू बिकम नेगेटिव आयन। ठीक है, एंड देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये भी हम सिंपल देखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जी आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनेगा, इट अकर्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान कैसे, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। लेट्स से वी हैव एन आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नाउ इन पेपर यू विल गेट क्वेश्चंस लाइक दीज के ड्रॉ दी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाएंगे, बट उससे पहले जरा थोड़ा सा हम जरा इसकी डिटेल में जाना चाहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। नाउ सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1, आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं, एंड क्लोराइड मीन्स क्लोरीन, क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7। तो मीन्स दिस इज, ये क्या है, ये मेटल है, दिस इज मेटल, और ये क्या है, ये नॉन मेटल है। तो क्योंकि ये बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल है, तो दैट मीन्स इट इज एन आयोनिक कंपाउंड, या आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जस्ट सिंपल ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और कितने गेन हो रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है जी बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11. The atomic number of sodium is
11, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा सोडियम? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल इट लूज टू बिकम स्टेबल? 1। ठीक है, सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1। आप जस्ट सिंपल इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। ठीक है, और अगर आप इस तरह से सोचें कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर आप 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर आप 11 इलेक्ट्रॉन्स की तरह से सोचें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, 10, लास्ट शेल में 1। तो क्योंकि इसके पास ये, वैसे भी आप जस्ट डायरेक्ट सोच सकते थे कि इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, मींस इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो नाउ इट हैज 2 ऑप्शंस, आइदर इट विल गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसको स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लिए इसको आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने। इस वक्त आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो अब ये इसको 8 करने तो 2 तरीके हैं, या तो 7 और गेन कर लिए जाएं तो 8 हो जाएंगे, या फिर 1 माइनस कर दें, ये जो 1 है ये भी निकाल दें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आसान क्या है कि जो 1 है इसको भी ख़त्म कर दें। तो सोडियम विल लूज एन इलेक्ट्रॉन, सोडियम, मेटल्स विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान में रखें। मेटल्स जो हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, मेटल्स दे लॉस इलेक्ट्रॉन, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन। अब हाउ वुड वी रिप्रेजेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इक्वेशन? इक्वेशन में आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम कहेंगे सोडियम एंड इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सो वी ड्रॉ एन एरो, ठीक है, एंड वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन बाय E माइनस। E माइनस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई वी राइट E माइनस। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो हम 2E माइनस लिखते, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो हम 3E माइनस लिखते, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो 4E माइनस, बट बिकॉज इट इज लूजिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सो वी हैव ब्रॉट E माइनस एंड देन अब बचा क्या? सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इट बिकम्स Na। अच्छा, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड 11 प्रोटॉन्स थे, बिकॉज एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई एटम इज न्यूट्रल। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं? 1 इसने लूज कर दिया, तो नाउ इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। नाउ इट हैज 11 प्रोटॉन, मींस इट हैज एन एक्स्ट्रा प्रोटॉन। इसके पास अब एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन जो है वो मौजूद है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गया तो नाउ इट हैज एन एक्स्ट्रा प्रोटॉन। ठीक है, इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, तो उस एक्स्ट्रा प्रोटॉन का चार्ज जो है वो इस पे डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया है उसका चार्ज जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे कि एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, जितने एक्स्ट्रा होंगे वो चार्ज ऊपर डेवलप हो जाएगा, Na, इट बिकम्स Na प्लस। एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन मतलब जितने इलेक्ट्रॉन, आप यूज ध्यान में रख लें कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतना प्लस का चार्ज आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो +2 और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो +3। तो सोडियम जो है इट गेन्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर नोन एज G। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस क्या कहलाते हैं? व्हाट डू वी कॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस? कैटाइन। ठीक है जी, कैटाइन। ठीक है जी, तो कैटाइन। ठीक है, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ कैटाइन। तो ये क्या बन गया आपके पास? कैटाइन बन गया। ठीक है, तो सोडियम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ कैटाइन। ठीक है, तो अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, नाउ इट इज स्टेबल, क्योंकि अब इसके पास फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब इसके पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकंड शेल में ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था ये तो गया, ये लॉस हो गया। अब इसके पास ये जो 8 वाला है ये लास्ट शेल हो गया, तो नाउ सोडियम इज स्टेबल। ठीक है, अच्छा, अब ये ध्यान में रखिए कि जहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लाजमी होगा। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो दूसरा एटम वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या मौजूद है? नाउ वी हैव क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है ये वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर हम देखें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, इफ यू लुक इन द पीरियोडिक टेबल, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, मींस इट हैज 2 electrons in the first shell, 8 electrons in the second shell, 10 and 7 electrons in the last shell, means it has 7 electrons in the last shell। तो इसके पास क्या ऑप्शन है? either gain an electron or loss 7 electron। तो ज़्यादा आसान क्या है? gain an electron। तो क्लोरीन will gain an electron, और कौन सा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? ये जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, क्लोरीन यही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि क्लोरीन वुड बी गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन विल गेन एन इलेक्ट्रॉन E माइनस। देखें, जब लॉस हुआ था तो हमने एरो के बाद लिखा था, गेन हो रहा है तो हम एरो से पहले लिखेंगे रिएक्टेंट साइड पे। सोडियम लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, एंड आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स Cl माइनस। क्यों?
क्योंकि पहले इसके पास थे 17 इलेक्ट्रॉन्स 17 प्रोटॉन्स, माइनस प्लस बराबर था. नाउ इट हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स, एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. तो जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना नेगेटिव का चार्ज डेवलप हो जाएगा. एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एनाइन. ठीक है, तो ये क्या बन गया, दिस इज एनाइन. सो सोडियम लूजेज इलेक्ट्रॉन टू बिकम कैटाइन, chlorine gains electron to become anion, and now we have this, यानी both the sodium and chloride are stable. Sodium भी stable हो चुका है because it has 8 electrons in the outermost shell, and chlorine by gaining 1 electron now it has 2, 8, 8. The chloride ion is also stable. ठीक है, तो both the atoms become stable by loss and gain of electron. दोनों atoms क्या हो चुके हैं, stable हो चुके हैं. ठीक है, हम कह सकते हैं कि both the atoms are stable by loss and gain of electron. अब आपको अगर याद हो, मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि बॉन्डिंग दो तरह से होती है. बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ हमने कहा था या तो एटम्स डायरेक्टली बॉन्ड बनाएंगे या फिर एटम्स पहले आयंस में कन्वर्ट होंगे फिर बॉन्ड बनाएंगे. तो आयनिक बॉन्डिंग इज दिस सेकंड केस. ये आयनिक बॉन्डिंग है. ठीक है, दिस इज आयोनिक बॉन्डिंग, जिसमें एटम्स फर्स्ट दे कन्वर्ट इनटू आयंस. अभी बॉन्ड्स नहीं बने, ये ध्यान रखिएगा. अभी तक बॉन्डिंग नहीं हुई है, अभी तक सिर्फ क्या हुआ है, एटम्स कन्वर्ट हुए आयंस में. अब आयंस के दरमियान बॉन्डिंग होगी. ठीक है, फर्स्ट एटम्स, यानी ये जो ये वाला केस है जिसमें 2 स्टेप में बॉन्डिंग हो रही है. फर्स्ट स्टेप में एटम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, एंड देन इन सेकंड स्टेप दीज आयंस नाउ दे विल मेक बॉन्ड. अब ये बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, तो ये आयोनिक बॉन्डिंग वाला केस है. क्लियर है बेटा यहां तक बात, इसमें कोई कंफ्यूजन? जी ठीक है जी. तो अब हम कहते हैं कि दोनों एटम्स जो हैं वो स्टेबल हो गए हैं. कैसे? बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब क्या होगा कि जो पहले स्टेप में सोडियम आयन बना और जो सेकंड स्टेप में क्लोराइड आयन, अब हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, ये चीज़ भी हमें मालूम है कि प्लस एंड माइनस चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, वी नो दिस थिंग दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, अनलाइक चार्जेस ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो नाउ दिस वंस दे बिकम स्टेबल, नाउ दिस सोडियम आयन will attract the chloride ion. Sodium ion and chloride ion, they'll attract each other, and due to that attraction they would form ionic bond. तो third step क्या होगा, Na plus attracts Cl minus and they form NaCl, and this is the formation of ionic compound. ये बन गई आपके पास ionic. So ionic bonding, it is bonding between ions. Ionic bonding क्या है, ये ions के दरमियान bonding है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान. तो आयनिक बॉन्डिंग को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? व्हाट इज आयनिक बॉन्डिंग? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. पॉजिटिवली चार्ज आयन इज सोडियम, एंड क्योंकि चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है ये कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. ठीक है, तो एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. ठीक है जी, तो आयोनिक बॉन्डिंग इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान अट्रैक्शन है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्डिंग. तो ये जस्ट सिंपल हमने देख लिया कि हाउ एन आयोनिक बॉन्ड वुड फॉर्म. आयोनिक बॉन्ड किस तरह से बनेगा? सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स सोडियम आयन. क्लोरीन विल गेन दैट इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स chloride ion, and once we get these sodium and chloride ions, they will attract each other and they will form ionic bond, जिसको हमने define कर दिया कि it is the electrostatic force of attraction between positively charged ions and negatively charged ions. ठीक है जी, तो ये तो जस्ट हमने सिंपल देख लिया कि आयोनिक बॉन्ड बनता किस तरह से. अब हम देख लेते हैं कि पेपर में जो हमसे डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने को आती है. लेट्स से इफ दे आस्क यू टू ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है, आपने क्या ड्रॉ करनी है? डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ
सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए जस्ट आप क्या करेंगे, दोनों आयंस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वी जस्ट हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ आयंस। सोडियम क्लोराइड में दो आयंस कौन से हैं, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो व्हाट वी वुड डू, वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। सोडियम आयन Na, ये फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। इन फर्स्ट शेल इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड देन ये सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकेंड शेल में, 4, 5, 6, 7 एंड 8। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है बट वो सोडियम एटम में होता है। ये हम सोडियम आयन बना रहे हैं, इसने 1 लॉस कर दिया है, तो इसने 1 लॉस कर दिया और अब इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम आयन, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम इसके साथ क्लोराइड आयन जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। ये सोडियम आयन का स्ट्रक्चर हो गया और क्लोराइड आयन क्या है, Cl, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। फर्स्ट वी ड्रॉ द शेल्स, देन वी हैव सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इन फर्स्ट शेल वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये 7 इसके अपने हैं और 1 इसने गेन किया है। गेन कहाँ से किया है, सोडियम से गेन किया है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो जो इसने गेन किया है वो आप क्रॉस से शो करेंगे ताकि पता लगे कि ये इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि ये इसने गेन किया है, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन, सो क्लोरीन हैज़ गेन, सो क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सो दैट्स वाई इसको हमने क्रॉस से शो किया। एंड देन फिर आपने ब्रैकेट बनाई, जिस तरह सोडियम आयन की ब्रैकेट बनाई थी इस तरह से क्लोराइड आयन और माइनस का चार्ज। सो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट है, बट इसमें चाहें तो आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। ये मतलब एज सच कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो ये ड्रॉ करें और नहीं बनाए तो एज सच कोई मार्क रिडक्शन नहीं है इस पर। एंड दैट इज़ की। अगर आप की देना चाह रहे हैं तो दे दें कि सोडियम, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। सो दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप लाजमी बनाएं, बनाना चाहें तो बना लें, नहीं भी बनाए तो कोई इस पर मार्क रिडक्शन नहीं है, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अक्सर बच्चे जो है वो सिर्फ आउटर शेल ड्रॉ करते हैं जब भी डायग्राम आती है। आयोनिक बॉन्डिंग में क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है, मतलब क्वेश्चन में अक्सर मेंशन होता है कि यू ओनली हैव टू ड्रॉ द आउटर शेल, एंड इफ इट इज़ नॉट मेंशनड देन यू हैव टू ड्रॉ द कंप्लीट डायग्राम, ठीक है। कि ये जहन में रख लें कि इफ इट इज़ नॉट मेंशनड क्योंकि ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं, सिर्फ आउटर शेल बना के आते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग में, कोवेलेंट की भी हम बात नहीं कर रहे। इफ इट इज नॉट मेंशन दैट यू हैव टू ड्रॉ ओनली आउटर शेल, देन ड्रॉ द कंप्लीट डायग्राम। ठीक है, फिर आपको कंप्लीट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी अगर मेंशन नहीं है। अगर मेंशन है तो देन जस्ट ड्रॉ दी आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो ये डायग्राम होगी सोडियम क्लोराइड की। ये हमने देख लिया किस तरह से जो है वो ये बन रहा था, ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन बेटा, क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ जी, ये समझ में आ गया किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है जी। तो फिर अब एक काम ये करते हैं कि अब एक स्ट्रक्चर आपने बनाना है, ठीक है। ड्रॉ दी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ड्रॉ दी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलें, ये आपने सिर्फ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है, ठीक है। इक्वेशंस नहीं लिखनी, जस्ट ड्रॉ दी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, ठीक है। सिर्फ आपने क्या ड्रॉ करनी है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, दैट्स इट, ठीक है। ड्रॉ दी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये फिर आपने मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर लेके तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, सेंड कर दें, ठीक है। चलिए शाबाश, जल्दी से बना लें।
ड्रॉ दी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड देन फिर आपने ये सेंड करनी है। मैं पीरियोडिक टेबल ओपन कर देता हूँ, अगर किसी के पास पीरियोडिक टेबल नहीं है तो आप यहाँ से देख लें। अच्छा बेटा, ये जी, तो ये काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे भेजे हैं अपने आंसर। इसमें जो कुछ कुछ गलतियां हैं थोड़ी बहुत, मतलब काफ़ी हद तक सबने सही बनाया स्ट्रक्चर,
ठीक है, कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं वो ज़रा यहाँ पे देख लें, ठीक है, जो मिस्टेक्स यहाँ पे आप कर रहे हैं। मतलब मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज प्लस नहीं है, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या है, Mg, मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, दैट मीन्स इट वुड लूज 2 इलेक्ट्रॉन, तो द चार्ज ऑन मैग्नीशियम आयन इज 2+। चार्ज करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, चार्ज खाली प्लस लिखना जो है वो सही नहीं होगा, तो यू हैव टू राइट द करेक्ट चार्ज बिकॉज मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, दैट मीन्स इट वुड लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6 मीन्स इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2-, ठीक है। तो ये एक मेजर मिस्टेक है, ये चेक कर लें अपनी अपनी मिस्टेक, ठीक है। तो 2+ एंड 2- ये चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब मैं सिर्फ आउटर शेल ड्रॉ कर रहा हूँ मैग्नीशियम का, ठीक है। मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नाउ मैग्नीशियम के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, मैंने सिर्फ आउटर शेल ड्रॉ किया है, ठीक है। इससे पहले एक इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके ऊपर चार्ज आप क्या शो करेंगे, 2+। इसी तरीके से ऑक्सीजन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इसने गेन किए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, ठीक है। और इसके ऊपर जब इसने 2 गेन किए तो चार्ज क्या आ जाएगा, 2- चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है जी। क्लियर है ये बात, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है ये? ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक जो है वो अपनी जहन में रखिएगा। अच्छा, अब चलें एक और स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम chloride. Draw the dot and cross diagram of magnesium chloride. मैग्नीशियम क्लोराइड का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आपने ड्रॉ करना है। ये पीरियोडिक टेबल है। ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। एंड यू ओनली हैव टू ड्रॉ द आउटर मोस्ट शेल, सिर्फ आउटर शेल ड्रॉ करना है, कंप्लीट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट ड्रॉ द आउटर मोस्ट शेल।
जी भाई, ये सबने भेजना है, ठीक है, जैसा भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ताकि मुझे पता लगे किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है जी, तो मोस्टली बच्चों के रिस्पॉन्स आ गए हैं और सब ने ही तकरीबन जो है वो सही बनाया है। कुछ एक दो बच्चों की थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, वो ज़रा चेक कर लें। तो इसमें अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब मतलब इसमें सबसे आसान तरीका ये होगा, मैं कहूँगा कि जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें डॉट एंड क्रॉस, पहले आप कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल लें, उससे आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। मतलब आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर नहीं आता तो उसके लिए आप सिंपल सी एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि आपने देखा मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का है, Mg बिलोंग्स टू ग्रुप 2, मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या है 2+, और क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है -1। अब ये टेक्निक अक्सर बच्चों को ओ लेवल से ही सिखाई जाती है, O1 से ही, तो आप सब ने भी यकीनन पढ़ी होगी क्रिस क्रॉस मेथड, कि हम चार्ज जो है वो शिफ्ट कर देते हैं फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जी Mg जो है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जो इसके ऊपर यहाँ पे मैग्नीट्यूड है चार्ज का, दैट इज़ 1, तो वो 1 आप इधर लेकर आ जाएंगे। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट अभी मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ Mg1, और Cl के ऊपर आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 2 था। Mg के ऊपर जो चार्ज है वो Cl पे आ जाएगा, Cl पे जो चार्ज है वो Mg पे आ जाएगा, तो दिस बिकम्स MgCl2। तो मतलब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि एक मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम इज़ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, बट Cl कैन ओनली गेन 1 इलेक्ट्रॉन, Cl कैन ओनली गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। मैग्नीशियम इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन कैन ओनली गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि लॉस एंड गेन बराबर होना चाहिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर स्ट्रक्चर सही नहीं है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू, तो अगर लॉस 2 हो रहे हैं तो गेन भी 2 होने चाहिए। अब गेन 2 कैसे होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। आपने कहा जी 2 क्लोरीन होंगे, 2 Cl कर देंगे, ये फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है कि एक मैग्नीशियम के साथ, तो मीन्स मैग्नीशियम कैन मेक बॉन्ड विद 2 क्लोरीन्स। मैग्नीशियम जो है ये एक साथ 2 क्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, मैग्नीशियम। और ये चीज़ हमें फॉर्मूले से पता लग गई, MgCl2 मीन्स मैग्नीशियम कैन मेक बॉन्ड्स विद 2 क्लोरीन। तो आपने पहले एक मैग्नीशियम आयन बनाया, आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इसने लॉस कर दिए, ठीक है। नाउ इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, और आपने कहा जी ये इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, 2+ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे Cl जो है, अब 2 Cl बनाने हैं आपको, तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप 2 Cl बना लें, या आप सिंपली एक Cl बनाएं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी, इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इसने गेन किया है। अब या तो आप ऐसे 2 स्ट्रक्चर बना लें Cl के, या फिर आप जस्ट डायरेक्ट इसके साथ लिख दें मल्टीप्लाई बाय 2 के, ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स हैं, और चाहें तो आप 2 अलग अलग बना सकते हैं। तो 1 मैग्नीशियम इज मेकिंग बॉन्ड्स विद 2 क्लोराइड आयंस, सो दिस वुड बी द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। जी बेटा, क्लियर है ये बात? सर जो वो मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो कहाँ गया? वो बता तो दिया बेटा, एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन अटैच हो रहे हैं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है एक क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरे क्लोरीन को, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका एक क्लोरीन के पास गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास गया। सो दैट्स वाई फॉर्मूला इज MgCl2 के मैग्नीशियम जो है ये एक साथ 2 क्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे Cl के जो स्ट्रक्चर बनाया उसके साथ 2 लिखा है कि 2 क्लोराइड आइंस हैं।
क्लियर है बात? ठीक है जी, सबको क्लियर है ये? तो ये थोड़ी सी फार्मूला मेकिंग की प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट टाइम इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स की और प्रैक्टिस करेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ, आपने इनके डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने हैं और मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख रहा हूँ, आपने ये स्ट्रक्चर्स बना के मुझे बाद में सेंड कर लूँगा। ये नाम नोट कर लें, लिथियम ऑक्साइड, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ करने, लिथियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड मीन्स सल्फर, IDE जहाँ भी आ जाए तो मतलब ये एलिमेंट है, ठीक है। एंड कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्राइड, नाइट्राइड मीन्स नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये 4 डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आपने मुझे सेंड करने, एक और नोट कर लें, 5 हो जाएंगे। पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये जब भी आपको टाइम मिले, आज कल में कोशिश कीजिएगा मुझे सेंड कर दें, ठीक है। तो मैं ये चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। ये 5 आप नाम नोट कर लें। हाँ जी, ये नोट कर लिए सबने, ठीक है जी। भले इसकी पिक्चर ले लें और ठीक है जी। तो आज हम इसको यहाँ तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो बेटा अभी आप पूछ सकते हैं जी। किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो